दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बिहार दिवस है और इस अवसर पर मैं नंदलाल सिंह अपनी टीम एवं उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की ओर से उड़ीसा में रह रहे सभी बिहार वासियों का अभिवादन करना चाहता हूं एवं बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों बिहार जहां प्रभु श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र जी के आश्रम में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, जहां जनक नंदिनी सीता का जन्म स्थान है मिथिला, जहां गौतम बुद्ध का जन्म होता है और गौतम बुद्ध जहां सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध तक की जो सफर को पूरा करते हैं, जहां भगवान महावीर जी का जन्म स्थान है, बड़े बड़े धर्मों की उत्पत्ति बिहार की धरती से होती है, जहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, जहां भारत के प्रथम अर्थशास्त्री कहने में कोई संकोच नहीं है, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का जन्म स्थान, कर्मस्थली बिहार, वो प्रदेश जहां राष्ट्रकवि दिनकर पैदा होते हैं, बिहार वो प्रदेश जहां जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, महात्मा गांधी जिन्होंने चंपारण से अपना सत्याग्रह आजादी के आंदोलन में प्रारंभ किया था, उसी रास्ते पे चलते हुए संपूर्ण क्रांति का एक आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। बिहार ऐसी कई विभूतियों का जगह है, चाहे वो बाबू राजेंद्र प्रसाद हो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, चाहे कर्पूरी ठाकुर जिनको जननायक का दर्जा दिया जाता है, अन्य नेता हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जिन्होंने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में अग्रिम भूमिका निभाई, और वहां से चलते चलते आज एक नए आंदोलन को लेकर चल रहे हैं प्रशांत किशोर, जो विश्वविख्यात हैं अपने इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी सेवा प्रदान की और उसके बाद भारत में आकर एक राजनीतिक व्यवस्था, सही राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए कार्यरत हैं। बिहार इन सब लोगों की धरती है। बिहार ने एक बहुत ही लंबा जर्नी तय किया है। अगर सबसे ज्यादा आईएएस देने की बात की जाए तो वो बिहार प्रदेश से ज्यादा आईएएस आईपीएस निकल कर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारणों से, चाहे वो हमारे बीच में कुछ कमियां रही होंगी, क्योंकि मैं जानता हूं और मैंने पढ़ा है कि ह्वेनसांग जब बिहार आए थे शिक्षा ग्रहण के लिए, आप जानते हैं नालंदा, विश्वविख्यात नालंदा, वहां पर जब वो शिक्षा प्राप्त करने आए थे तो उन्होंने लिखा है कि बिहार और खासकर पाटलिपुत्र, उस समय के शहरों में अगर 10 शहरों को लिया जाए तो पाटलिपुत्र उन 10 शहरों में पूरे विश्व में आता था। विदेशों से जो स्कॉलर हैं वो शिक्षा ग्रहण करने बिहार की धरती पर आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने उस इतिहास को खो दिया है। कहीं ना कहीं हम अपने उस गौरव को भूलते जा रहे हैं। आइए आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी संकल्पबद्ध हों कि आने वाले समय में
बिहार को पुनः उसका गौरव दिलाने में मदद करें, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत माता का जय तब तक नहीं हो सकता है जब तक बिहार अपना वो गौरवशाली इतिहास प्राप्त न कर पाए। क्योंकि किसी भी प्रदेश को अछूता छोड़कर जो आज बड़े बड़े नेता केंद्र में बैठे हैं, चाहे राज्य में भी आज अपने शासन व्यवस्था में हैं, कहीं ना कहीं बिहार को वो भूलते जा रहे हैं। बिहार की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं उस भावना के साथ कार्य नहीं हो रहा है। तो आइए हम संकल्पबद्ध हों कि बिहार को वही गौरवशाली इतिहास का बोध कराया जाए और सभी लोग समझे, अपने उत्तरदायित्व को समझे। हमारा बिहार गौरवशाली तभी होगा जब हमारे बिहार के बच्चे सही तरीके से पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। हमारा बिहार गौरवशाली तभी होगा जब कुछ अच्छे नेता बिहार को आगे की ओर बढ़ाने के लिए अग्रसर हों। आइए हम संकल्पित हों, बिहार को हम सब एक साथ मिलकर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बिहार की उन्नति के लिए कार्य करें। बिहार भी पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से उड़ीसा मान्यवर पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में एक विकास का जबरदस्त सफर तय किया है, उसी प्रकार से आइए बिहार भी किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ पाए, हम सबका योगदान उसके प्रति रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय उड़ीसा, जय